उत्तर प्रदेश के बांदा की पहचान सिर्फ बुंदेलखंड या केन नदी से ही नहीं है। यहाँ एक ऐसा अनोखा पत्थर मिलता है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इस पत्थर का नाम है शजर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके भीतर बनी आकृतियां किसी कलाकार की बनाई हुई नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की देन मानी जाती हैं। ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल होने के बाद इस पारंपरिक शिल्प को नई पहचान मिली और अब GI टैग मिलने से कारीगरों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। आइए देखते हैं कैसे एक साधारण पत्थर कारीगरों के हाथ से गुजरकर कीमती आभूषण बन जाता है। केन नदी के किनारे मिलने वाला एक साधारण सा पत्थर, लेकिन जब ये कारीगरों के हाथों में पहुंचता है तो इसकी असली खूबसूरती दुनिया के सामने आती है। इसे कहते हैं शजर पत्थर। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। कारीगर बताते हैं कि शजर के अंदर दिखाई देने वाली आकृतियां किसी मशीन या इंसान की बनाई हुई नहीं होती, बल्कि प्राकृतिक रूप से बनती हैं। मान्यता है कि जब केन नदी में दो पत्थरों के बीच कोई पत्ती दब जाती है या किसी पेड़, पक्षी या दूसरी आकृति की परछाई पड़ती है तो समय के साथ ही वो आकृति पत्थर के भीतर उभर जाती है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान और खूबसूरती है। लेकिन हर पत्थर शजर नहीं होता। सबसे पहले केन नदी से मिले पत्थरों की पहचान की जाती है। इसके बाद मशीनों से उनकी कटाई और छंटाई होती है। फिर कारीगर बारीकी से देखते हैं कि किस पत्थर में प्राकृतिक डिजाइन मौजूद है। डिजाइन पहचानने के बाद उसकी पॉलिश की जाती है, जिससे उसके भीतर छिपी आकृति साफ दिखाई देने लगती है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ये सजर है कि नहीं है पत्थर में? जी सर, ये पहले तो कटिंग होती है पत्थर की, जो है कटिंग करने के बाद ही पता चलता है कि इसमें सजर है कि नहीं है। और अगर सजर होता है तो है उसमें, तो फिर कटिंग करने के बाद उसकी सिलाइश निकाल ली जाती है। सिलाइश निकालने के बाद फिर हम लोग इसको जो है घिसाई करते हैं। घिसाई का कई स्टेप में घिसाई होती है। पहले एक मोटे मसाले से घिसाई होती है, फिर इसके बाद महीन मसाले से घिसाई होती है, फिर उसके बाद और महीन मसाला से घिसाई होती है, ताकि जो डिजाइन है मतलब डिजाइन भी ना जाए और उभर के ऊपर भी आ जाए जो है। इसके बाद जो है जब घिसाई इसकी हो जाती है तो इसके बाद हम लोग इसको जो स्लाइस हमने निकाला उसमें हम लोग शेप दे करके जो है उसको पूरा माउंट शेप निकाल लेते हैं। गोल है, चौकोर है, स्क्वायर है, अंडाकार। अच्छा, कौन कौन सी आकृतियाँ कभी कभी सजर में मिल जाती है? पेड़ पौधों की आकृति है, कपल की आकृति है, रानी राजा की आकृति है, मोर की है, ओम की है, बहुत सारी आकृति निकलती है, लेकिन ज़्यादातर पेड़ पौधे की आकृति ज़्यादा निकलती है। अच्छा, कब से आप ये काम कर रहे हैं? मेरा तो पुश्तैनी काम है जो है कि मेरे फादर जो है करते चले आ रहे हैं 36 साल से, तो मैं जब से जो देख रहा हूँ तो तब से मैं करता चला आ रहा हूँ। अच्छा, GI टैग अब मिला है तो क्या कहना चाहेंगे? GI टैग मिलने से बहुत ही अच्छा जो है हम लोग को, तो बहुत ही आगे बढ़ावा सरकार दे रही है जो है। हम लोग बहुत ही आगे तक पहुँचेंगे उनके द्वारा जो है। GI टैग मिलने के बाद जो विदेशों में बताते थे या लोग कहते थे कि नहीं ये डुप्लीकेट है, ये प्लास्टिक का है, इसके ऊपर डिजाइन बना दी गई है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते थे। अब क्या है, GI टैग मिलने से एक ये सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं ये बांदा का जो सजर पत्थर है वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है जो है। इसमें जो डिज़ाइन है ये नेचुरल है। तो विदेशों में भी यही लोग कहते थे कि नहीं डुप्लीकेट है, बांदा का सजर पत्थर डुप्लीकेट है। इससे सर्टिफिकेट मिलने के बाद, GI टैग मिलने के बाद अब ये डुप्लीकेट की मांग बढ़ेगी क्या? मांग बढ़ेगी, बहुत ही जाहिर सी बात है कि मांग भी बहुत बढ़ेगी जो है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट मिल गया इसको, एक ये प्रमाण हो गया कि नहीं जो है ओरिजिनल मतलब सजर पत्थर है बांदा का जो है, तो व्यापार भी आगे बहुत बढ़ेगा सकता है। शजर की सबसे ज्यादा पहचान इसकी प्राकृतिक डिजाइन है। ज्यादातर पत्थरों में पेड़ पौधों जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। यही वजह है कि हर शजर पत्थर अपने आप में अलग और अनोखा होता है। तैयार होने के बाद इसी शजर से अंगूठियां, लॉकेट, हार और दूसरे आभूषण बनाए जाते हैं। बताया जाता है कि मुस्लिम देशों में इसकी काफी ज्यादा मांग और इसे शुभ भी माना जाता है। बांदा का ये पारंपरिक शिल्प सालों से देश और विदेश में अपनी पहचान बनाए हुए है, लेकिन इस पहचान को नई उड़ान मिली एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना से। ODOP में शामिल होने के बाद इस शिल्प को नया बाजार मिला। कारीगरों और कारोबारियों को अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का मौका मिला। इससे इस काम से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़े। अब हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शजर पत्थर को GI टैग प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद कारीगरों में नई उम्मीद जगी है। उनका मानना है कि GI टैग मिलने से असली शजर की पहचान मजबूत होगी, नकली प्रोडक्ट्स पर रोक लगेगी और ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा।
करीब 36 सालों से शजर पत्थर पर काम कर रहे द्वारिका प्रसाद सोनी बताते हैं कि उन्होंने शजर से राम मंदिर, ताजमहल और ट्यूबलाइट जैसी कई अनोखी कलाकृतियां तैयार की हैं। उनकी इसी कला के लिए उन्हें साल 2011 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। वो कहते हैं कि अब लोगों को प्रशिक्षण देकर इस शिल्प से जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। मैं सजर पत्थर का हस्तशिल्पी हूँ। लगभग 36 वर्षों से ये कार्य कर रहा हूँ। जीआई टैग का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये जीआई टैग जो भौगोलिक स्थिति होती है आइटमों को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी 11 जीआई टैग 11 जनपदों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें बांदा जिला है। अच्छा, ये सजर क्या होता है? ये सजर पत्थर अपने आप में एक पत्थर है, स्टोन है, डेंड्राइट एगेट बोलते हैं। और ये ऐसा पत्थर निकलता है केन नदी से। उस पत्थर के अंदर जब हम लोग कटिंग करते हैं तो उसमें डिज़ाइन नेचुरल निकलती है। पेड़ पौधों की आकृति, पेड़ पौधों की आकृति हो गया, पत्थर हो गया, मोर हो गया, पंछी, तमाम प्रकार की आकृतियाँ जो है पत्थर के अंदर निकलती है नेचुरल। अच्छा, ये आकृतियाँ कैसे इस पे आ जाती हैं? इसकी दो चीज़ें हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बहुत सारा जो पत्थर जब ज्वालामुखी फटा था उस समय जब सबसे पहले पत्थर ठंडा हुआ तो उसमें मैगजीन और लोगों का जो थे अंदर, तो वो उसके अंदर पर्त के अंदर प्रवेश कर गई और पत्थर ऊपर से दब गया, इसलिए ऐसे छाप पड़ गई। मगर हमारे जो बुजुर्ग हैं जो हमें यहाँ बताते चले आ रहे हैं, केन नदी के पानी में शैलोदक नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जो पत्थरों को आपस में जोड़ता है। उस पत्थर पानी में जो भी पत्थर पड़े होंगे, काई है, सहवाल है, जो भी पत्थर के ऊपर पत्थर चिपक गए तो वो पत्थर के ही होते चले जाते हैं। तो जो भी छाप, मान लीजिए कोई सहवाल या कोई पत्ती पत्थर के ऊपर दब गई और उसके ऊपर से पत्थर दब गया तो वो पत्थर ही बनकर चला गया, तो उसकी छाप इसके अंदर है, ऐसा लोगों का मानना है। अच्छा, किस काम आता है ये सजर पत्थर? ये डेंड्राइट एगेट है, शांति के लिए होता है। सभी लोग शांति के लिए पहन सकते हैं, इसमें किसी राशि में नहीं है। 82 रत्नों में भी इसका नाम है, इसलिए ये राशि से हट करके है और सभी राशि के लोग इसको पहन सकते हैं। मांग इसकी क्या है इस समय? कहाँ ज़्यादा मांग होती है इस इसकी? समय मुस्लिम कंट्री में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, मगर अब निर्यात भी होने लगा है। अब जीआई टैग मिल जाने से अब इसमें जो विदेशों में समस्याएं होती थी कि ये डुप्लीकेट है, ये फलाना है, ये मतलब तमाम प्रकार की जो गतिविधियाँ थी वो समाप्त हो गई जीआई टैग मिलने से। अब ये सीधा सीधा निर्यात होगा, किसी प्रकार की कोई हिलावाली नहीं होगा। ये अब लोगों की समझ में आ गया कि ये ओरिजिनल पत्थर है, इसमें किसी प्रकार की कोई बनावटी नहीं है, इसलिए ये अब निर्यात होगा। अच्छा, सजर का बांधा में क्या अभी महत्व है? क्या कैसा चल रहा है? कितने लोग, कितने उद्योग लगे होंगे लगभग? सजर का काम करने वाले तो लगभग 400-500 लोग हैं यहाँ पे, मगर वर्तमान में इस समय करीब 30 से 32 इकाइयाँ काम कर रही हैं, क्योंकि 2017 के पहले अगर देखा जाए तो ये उद्योग मृत प्राय उद्योग हो गया था, क्योंकि मात्र 4 कारखाने बचे थे। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद जब से लागू हुई, तब से इस उद्योग में बहुत बढ़ोतरी हुई है। लोगों को ऋण मिले हैं, प्रदर्शनियों में माल बेचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और लगभग 22 से 23 कारखाने और बढ़। आज बांदा का शजर पत्थर सिर्फ एक हस्तशिल्प नहीं बल्कि यहाँ के सैकड़ों परिवारों की आजीविका का आधार बन चुका है। जिस पत्थर को कभी लोग साधारण समझते थे, वही आज अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के दम पर दुनिया भर में पहचान बना रहा है। अच्छा, ये आप क्या कर रहे थे अभी? ट्राई कर रहे हैं इसकी सजर। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको कि पता चला कि इसमें सजर है कि नहीं है? जी हाँ, घुसते समय पता चलता है कि सजर है कि नहीं। अच्छा,
तो अभी जो घिस रहे थे इसमें निकला सजर? अच्छा, कब से ये काम कर रहे हैं आप? 5 साल। अच्छा, मजदूरी कर रहे हैं यहाँ? ओडीओपी योजना ने इस पारंपरिक कला को बाजार तक पहुंचाने में मदद की है। वहीं जीआई टैग ने इसकी असली पहचान को कानूनी संरक्षण देने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।